हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का नंबर 7 का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इतना के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक क्या है। घातांक का मतलब क्या होता है? पावर, डिग्री जिसे बोलते हैं, डिग्री या पावर जिसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, डिग्री या इंग्लिश में पावर या इसको ही डिग्री बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना, तो इस संख्या के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड करने सब जानते होंगे। 3825 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो कितने बार में देंगे? 3 बार में देते हैं, 1 बार में, 2 बार में और 7 बार में और 15 बार में। ठीक है, मतलब 5 बार में 15, फिर 3 बार में देते हैं, 4 बार में, 2 बार में 15। ठीक है, और 3 बार में फिर देते हैं 1 बार में। तो यहाँ पर 1 बार में देंगे तो 1 बचेगा, 4 का 12। ठीक है, और 1 कितना जाएगा? 1 बार में 1 बार है, नहीं कटेगा, नहीं नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ये आपका 3 से यहाँ पर नहीं लग रहा है। ठीक ना, तो 3 से तो ये लग नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, आगे लगा के देखते हैं। 5 से लगेगा 8 बार में, और 5 से 8 बार में लगेगा, और फिर 5 बार में, फिर 5 से लगेगा 1 बार में और 7 बार में, कुछ ऐसा ही लगेगा। तो इसी तरह से लगते लगते आप देखोगे तो इसमें पूछा है कि 3 का घातांक बताने। तो इस 3825 का जो गुणनखंड मेरा आया 3 गुना 5 गुना में 5 गुना में 7, यही आया है। तो 3 का पूछा है, तो 3 पे कितना पावर है, 3 कितना, 1 1 तो 2। तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना आया है, जो घातांक आया 3 का घातांक, 3 का घातांक जो आया वो कितना आया है, 2 आया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। उसे पहचाने जो 2 त्रिभुजों का सर्वांग समता मानदंड नहीं है। आपको पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला है। तो ऐसे साइड भुजा, कोण भुजा, ये तो होता है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान देना नहीं वाला पे। तो ये तो होता है, RHS भी होता है, और आपका साइड एंगल, साइड एंगल क्या होता है, तो एंगल साइड एंगल भी होता है, लेकिन साइड एंगल नहीं होता है। तो आपको ये नहीं होता है। ठीक ना, 2 भुजाओं का सर्वागसम नहीं होता है, कौन सा, तो साइड एंगल जो है, 2 त्रिभुजों का सर्वागसमता नहीं होता है। ठीक ना, तो आपका याद रखना ये वाला नहीं होता है, SSS नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका है कॉसेक थीटा बराबर इतना है, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक ना, तो देखिए कर लेंगे। अगर आपको कॉसेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है आपको, H/P दिया हुआ है। साइन का उल्टा होता है तो H/P होता है। ठीक है, तो हमको B निकालना होगा। तो B कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें यहाँ पर तो क्या होगा, एच का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमारे पास 13 का स्क्वायर और पी हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा 169, ये 144 और प्लस ये बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 169 में -144, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 2, तो 25 हुआ। तो हमारा b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस सब क्या रूट चढ़ेगा, तो 5 आएगा। तो कहने का मतलब है हमको b का भी मान हम निकाल चुके हैं, कितना 5। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब देखिए हम इसको अब इरेज कर देते हैं क्योंकि प्लेस जगह का थोड़ा कम है जगह। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपने सवाल पर। तो सवाल हमारा साइन हो और कॉस है, तो अगर हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन क्या होता है, पी बाय एच होता है। आपको अनुपात का फॉर्मूला याद रखना है, साइन का होता है पी बाय एच। पी तो यहाँ पर कितना है 12, पी का मान कितना है यहाँ पर 12, तो 12, और एच का मान कितना है 13। ठीक है, अब कॉस यूज हुआ है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है। बी कितना पर निकाले हो आप 5, और एच कितना है आपका 13। ठीक है, बस अब इस वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर रख देना है। तो रखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उतार रहे हैं। तो 2 गुना में साइन थीटा, साइन थीटा के लिए हम क्या रख सकते हैं 12 13, 12/13 -3 गुना कॉस थीटा के लिए क्या रख सकते हैं 5/13 डिवाइडेड बाय, देखिए 4 गुना में साइन थीटा क्या है 12/13 -9 गुना में कॉस थीटा क्या है 5/13। ये हो गया। अब जब हमारा इतना हो गया तो आगे चलते हैं। तो देखिए ऊपर अगर हम गुना कर दें तो कितना होगा 24/13 -15/13 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा चरखा चुनो 8, 4/13 -45/13। अब इसका जब एलसीएम ले लोगे तो क्या होगा 24 -15/13, फिर इसका भी एलसीएम लोगे तो 48 -45/13 होगा। अब देखो ये 13 से ये 13 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, हम लोग आते हैं यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं, अब कटने के बाद ऊपर बचेगा 24 -15 डिवाइडेड बाय 48 -45। तो यहाँ 24 में 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे हो जाएगा 3, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ऐसे करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इतना एक संख्या है, कैसी संख्या है इतना, तो सबको याद होना चाहिए ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होता है, जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक टीवी सेट इतना रुपए नकद भुगतान या इतना रुपए का अंतरिम भुगतान और 6 महीने बाद इतना रुपए की किस्त में बेचा जाता है, तो किस्त योजना के लिए ब्याज दर क्या होगी। ब्याज दर का मतलब क्या पूछा आपको, रेट परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक ना, तो एक टीवी सेट इतना रुपए नकद भुगतान या इतना का अंतरिम भुगतान, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको पहले पी निकालना होगा, मतलब मूलधन निकालने के लिए 2000 में माइनस करना होगा आपको 6000,
कितना आएगा 0 0 0 और यहाँ 14। ठीक है, ये आपका आ गया 14,000 रुपया आ गया, मूलधन निकला। अब क्या है आगे, आप बोल रहा है कि 6 महीने बाद इतना रुपए का किस्त में बेचा जाता है, बेचा जा रहा है, इसका मतलब वो अब आपका ये हो गया मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा कितना है 616800, ये रुपीज़ में है। और टाइम आपका क्या निकलेगा, 6 महीना है तो 6 महीना को साल में बदलना होगा, तो क्या करना होगा 12 से भाग देना होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 ईयर्स हो गया। अब हमको ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट का है, कुछ आपको नहीं अगर बोला गया है, सीआई के बारे में कुछ नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ नहीं बोला गया है, तो समझ जाइए कि वो आपका प्रॉब्लम किस पे है, सवाल किस पे है, साधारण ब्याज पे है। ठीक है ना, तो साधारण ब्याज, तो देखिए ये पी है, ये आपका ए है और ये टाइम है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पहले फॉर्मूला यहाँ नोट करिए। फॉर्मूला क्या होता है कि एसआई माइनस होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है। तो हमको यहाँ से एसआई मिल जाएगा। तो एसआई मिलने के लिए क्या है, मिश्र धन में मूलधन घटा दीजिए, तो एसआई आएगा 008, फिर ये 2, कितना हुआ 2800 आया 2800 हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, वो याद लिख लीजिए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुना में R गुना में टाइम डिवाइडेड बाय 100, यही होता है ना। तो अब इस फॉर्मूला का हम लोग हेल्प लेंगे। तो अब मैं इधर मिटा दूं, तो यहाँ थोड़ा याद रखेंगे कि हमारा एसआई कितना आया हुआ है 2800। तो अब मैं इधर इरेज करता हूँ। अब देखिए क्या है कि इस फॉर्मूला में आपको रखना है, तो ये हो गया 2800 डिवाइडेड इक्वल टू पी हमारा 14,000 है, गुना में आर हमको चाहिए और टी हमारा हाफ है, और आर जब परसेंटेज में उठता है तो ये 100 नीचे लिख दिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म कर देना है और 1 जीरो से 1 जीरो इधर ख़त्म कर देना है। 2 से इसको 7 बार में काट देना है, 7 से ये 28 को 4 बार में काट देना है, इधर बचेगा आर। तो आर कितना निकला 40%। तो जो ब्याज दर पूछा है यहाँ पर, ब्याज दर वो कितना पे है 40% पे है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ है, यदि इतना 11 7 x y 8 9 का माध्य 10 है, तो माध्य 10 है, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, माध्य का वैल्यू आपको गिवन दिया हुआ है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। माध्य निकालने का क्या है, ये सारे संख्याओं का योग और इधर कुल संख्या, यही होता है, संख्याओं का योग और ये कुल संख्या लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर माध्य हो गया 10, और क्योंकि यहाँ पर आपको 10 दिया हुआ है और आपका संख्याओं का योग, संख्या क्या है 11 + 7 + x + y + 8 + 9 और डिवाइडेड बाय कुल संख्या कितना गिने, तो इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या कितना है 6 है। ठीक है, 6 से भाग दे देना है। अब इस 6 को इस तरफ भेज देंगे तो ये कितना बन जाएगा 60, और ये जोड़ लेते हैं हम अगर 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 और ये 15, 20 15 20 और 10 30 35, 35 + x + y।
ठीक है। अब हमारा x प्लस वाई बराबर इस 35 को इधर भेजेंगे तो 60 में माइनस 35, तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 5, और एक इधर दे दिया तो यहाँ पर कितना हो गया 5 हो जाएगा, 5 में 2 25, तो आपका x प्लस वाई का मान कितना आया 25। तो आपका ऑप्शन क्या राइट हो गया बी। अगर आपको मेरा बताने का प्रोसेस अगर स्लो लग रहा है तो आप लोग फ्रेंड्स निवेदन है कि आप जो है यूट्यूब में वीडियो का स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन रहता है, तो आप उसका हेल्प करके आप 1.5 पे स्पीड पे आप देखो इस वीडियो को, ठीक है, तो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं जानता हूँ कि आप बहुत स्लो डिलीवर होता है तो समझने में दिक्कत होता है, तो उसको क्या करो अपने समझने के अनुसार आप उसको 1.5 स्पीड पे वीडियो को देखा करो, ठीक है। लेकिन वीडियो को पूरा देखो, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। एक बात और मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस बार जो है ना कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा, ठीक है ना, ये याद रख के चलना। इस बार कट ऑफ हाई जाएगा, इसका कारण आपको मैं बता देता हूँ। इस बार जो बीएड वाले बच्चे हैं ना वो सब फिर से डीएलएड करेंगे, क्योंकि बीएड में जो इंट्रेंस निकालना थोड़ा टफ है। क्वेश्चन 9th और 10th 11th 12th का क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, तो डीएलएड का प्राइमरी लेवल का टीचर बन के लोग, क्योंकि सबको नौकरी चाहिए, तो वो डीएलएड करने के और रुक कर रहा है। इसलिए आपको तैयारी जो है बहुत ज़्यादा करना है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और तैयारी करिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और थोड़ा कंपटीशन और कट ऑफ इस बार डीएलएड का बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो इसको ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यदि P 3n के रूप का हो, मतलब P का मान जो है ना 3n दिया हुआ है और Q 6n इंटू 5n और Q का जो मान है 6n इंटू 5m के रूप का हो, तो भिन्न पी वाई क्यू का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो इस दोनों को आप किस में बदल देना है, अनुपात में पी वाई क्यू कर देना है। तो ऊपर हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाय 6n गुना में 5m। तो ठीक है, 3n डिवाइडेड बाय 2 गुना में 3 और ये हो जाएगा n गुना में 5m। तो यहाँ हो जाएगा p बाय क्यू, ये होगा 3n और ये हो जाएगा 2n गुना में 3n गुना में 5m हो गया। यहाँ से 3n कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1/2n गुना में 5m बचा। तो ये p बाई क्यू का इतना कटने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद इतना आया। तो आप देख रहे हो 2 और 5 का क्या है, प्रोडक्ट है। तो 2 और 5 का जब भी प्रोडक्ट होता है तो उसका दशमलव प्रसार जो होता है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। कैसा प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक ना। जब ये Q बराबर इतना आ जाए 2 और 5 का 2 इंटू 5 के रूप में हो, तो वो कैसा दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट हो गया डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। y का मान क्या है, यहाँ पर आपको एक y दिया हुआ है, उसका मान क्या है जिसके लिए p और q के बीच की दूरी 10 इकाई है। देखिए यहाँ पर p है, यहाँ पर q बिंदु है, ठीक ना। p का यहाँ पर 2 - 3 है और q यहाँ पर 10 और y है। और यहाँ पर बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है
वो आपका 10 है, ठीक है, दूरी 10 इकाई है। तो y का मान क्या है, तो आपको यहाँ पर y दिख रहा है यहाँ पर, तो y का मान पूछा है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग तो जानते ही हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला बराबर क्या होता है, का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, x2 क्या है हमारा, इसको अगर ब्रेक करके देखो तो x2 बराबर 10 है और y2 बराबर y है। इसको तोड़ के देखो तो क्या है, x1 बराबर 2 है और y1 बराबर -3 है ना। तो बस आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करते जाइए। x2 का वैल्यू है 10 और x1 का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 माइनस y1 का वैल्यू है -3 का ब्रैकेट बंद। तो यहाँ से यहाँ पर हो गया 8 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। सब सहमत, सब राजी खुशी। और देखिए पी क्यू यहाँ से यहाँ तक का उसका मान कितना है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा 100 बराबर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 64 को इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो घटेगा तो कितना बचेगा 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा, y प्लस 3 बचेगा। तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस कितना होगा 6 y प्लस 3। अगर हम एक बार प्लस वाला लेंगे तो y प्लस 3 y बराबर क्या हो जाएगा 3। इसको थोड़ा अब इरेज कर देते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे उधर। और एक बार अगर, तो एक बार तो ये हो गया, एक बार हम -6 बराबर y प्लस 3 ले लें तो क्या होगा y बराबर -9 होगा। तो y का मान क्या क्या आया, तो y का ही तो मान पूछा था, एक 3 आया और एक -9 आया। तो आपका क्या हो गया आंसर 3 और -9, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा आप लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 1 4 7 10 फिर मतलब ये नंबर चलते चलते 301 का माध्य, आपको क्या पूछा माध्य पूछा इस नंबर का। तो बहुत आसानी है, माध्य का आपको लोग को फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर संख्याओं का योग डिवाइडेड बाय कुल संख्या, यही होता है। तो हमें संख्याओं का योग चाहिए, तो हमको नंबर है 1 4 7 10, इस तरह से नंबर चल के इंड हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर a का मान क्या है 1, d का मान क्या है 4 - 1, AP GP पढ़े होंगे तो ये AP पे बना रहा है, ठीक है 3, और an का मान क्या है यहाँ पर 301, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए आगे भी यहाँ पर क्या है कि हम लोग तब an बराबर क्या जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। तो an यहाँ पर है 301 बराबर a1 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर
n हमको पता नहीं है, -1 इक्वल टू इंटू डी, डी क्या है 3, ठीक है। तो इस एक को इधर ले आए तो 3 0 1 -1 इक्वल टू n -1 इंटू 3। यहाँ पर क्या बचेगा 300 बराबर में 3n - 3, 3 को गुना कर दिए, ब्रैकेट तोड़ दिए तो 3n - 3 आया। अब -3 को इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3, मतलब प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा 303 बराबर 3n। अब n से इसको काटेंगे तो n बराबर 0 1 0 हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया n का मान आया, ठीक है। कुल संख्या ये जो है कुल संख्या n हमारा निकल गया कितना 101। अब योग कैसे निकलता है, तो योग का भी हम लोग को फॉर्मूला पता है कि योग जो होता है जो Sn निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि n/2 a + l होता है। ये फॉर्मूला याद है। तो इसमें Sn निकालने के लिए n तो हमको 101 पता चला है और 2, और a हमको पता चला है 1, और l पता चला है 301, ठीक है। तो हमारा Sn बराबर 101 डिवाइडेड बाई 1 गुना ये हो गया 1302, ठीक है। ये हुआ तो Sn बराबर कितना होगा 0 1 0, इसको काट देंगे तो 15 1 15 1 बार में कटेगा तो गुना 151। अब इसको आप गुना करोगे तो Sn बराबर कितना निकलेगा, गुना करो अच्छा Sn इतना ही रहने दो, हमको सम से लेन देन था। तो Sn निकल गया, Sn हमारा आ गया, ठीक है, और n भी हमारा आ गया। तो इस फॉर्मूला में आप रख दे तो ये 101 गुना में 151 डिवाइडेड बाय, और n का मान रखे तो 101, तो ये से ये ख़त्म तो 151। तो हमारा माध्य कितना निकला 151 निकला। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा, ये आपको यहाँ पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, बस साइन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा का रेशियो वाला क्या होता है 1 बाय, अनुपात वाला फॉर्मूला याद रखेंगे तो 1 बाय टेन थीटा में बदलता है। तो ये हो गया प्लस ये हो गया कॉस थीटा, और ये आपको 10 में ही रखो, ये हो गया टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग चले, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ से एलसीएम ले ले तो टेन थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ठीक है। अब प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब देखोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा गुना में ये वाला जो टेन थीटा है ना, ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा -1, ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है। जैसे जैसे जल रहा है चलने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा गुना में टेन थीटा, और ये टेन थीटा -1 है। तो हम नीचे वाला जो है इसको भी हम इस तरह से कर दे तो टेन थीटा को प्लस कर दे, तो प्लस करने के लिए इसको कितना गुना करना, ये गुना करना होगा माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस
ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये जो है ये -1 हो जाएगा, अंदर गुना होगा तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस -1, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। देखिए अब नीचे वाला दोनों हम लोग ने सेम कर लिया, ये y नहीं है, ये आपका ब्रैकेट है। ठीक है, यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। अब हम लोग इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इधर लिख रहे हैं ये वाला नीचे वाला पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा और टेन थीटा को किस में बदल सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा -1 ही आएगा क्योंकि दोनों नीचे सेम है तो एलसीएम ले सकते हैं, तो यही आएगा। तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर अगर एलसीएम ले लिए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, नीचे आ जाएगा tan थीटा -1 होगा। अब इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं, कम जगह है इसीलिए हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी संसाधन सीमित है। तो ये जो ऐप पे मैं पढ़ाता हूँ आप लोग को, उसमें अभी बोलता है प्रीपेड लेने बोलता है, सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए पेज कम है फ्रेंड्स, तो सपोर्ट करिए। जितना मैं हो संसाधन है उसी संसाधन पर आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस पढ़े थे कि प्लस पढ़ते हम लोग, याद है हम लोग वहाँ पर, ये अच्छा है, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी पे आ आएगा ये। इसी पे आएगा, इसी फॉर्मूला पे ये आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ से अब इसको यहाँ लिखे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और ठीक है, और नीचे भी हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ये ऊपर आ जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो जा रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं की हम लोग, थोड़ा लॉन्ग है, पेशेंस बनाए रखिए फ्रेंड्स, सॉल्व कर देंगे। सही जा रहे हैं, लेकिन कहीं क्या छूट गया, अगर हम इसको इस चीज़ को कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस थीटा -1 करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर, अब ये सब मिटाते हैं थोड़ा,
पेशेंस बनाए रखिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पेशेंस बनाना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला लिखा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय। अब देखो इस कॉस को ब्रैकेट हटाने के लिए कॉस थीटा गुना साइन थीटा होगा और यहाँ पर है एक कॉस थीटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस थीटा, 1 से गुना होगा तो ये कॉस थीटा 1 से गुना होगा तो कॉस थीटा होगा, ये कॉस थीटा ये कॉस थीटा को काट देगा तो हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कटेगा कॉस कॉस कटेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इतना हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस वाला ख़त्म हो जाएगा तो हमारा क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आपका ऑप्शन कौन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए कैसे कहाँ से खींच कर लाए, तो ये भागना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बेलन, एक शंकु और एक अर्धगोले का आधार समान है, मतलब आधार समान है और ऊंचाई भी समान है, आधार भी समान है और ऊंचाई भी समान है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। क्या बोला है, आयतन किसका किसका, बेलन और किसका, शंकु और किसका, अर्धगोले का, ठीक ना। ये सारे का आयतन जो है, ये सबका क्या है, आयतन, सबका आयतन क्या है, सबका आयतन का अनुपात पूछा है, ठीक ना। तो पहले सबका आयतन का फॉर्मूला तो हमको पता होगा तभी ना। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बेलन, शंकु और अर्धगोले का जो आधार है समान है और ऊंचाई भी समान है, मतलब आर इक्वल टू क्या है, आधार, आधार मतलब रेडियस, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों एक दूसरे का क्या है, समान है, मतलब एक दूसरे के बराबर है। तो हम एच को रिप्लेस कर देते हैं आर से, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब, यहाँ पर होगा 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्यूब कैसे हुआ, तो आर और आर, जो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो जब बेस हमारा समान होता है, आधार हमारा समान होता है तो वो 1 हो जाता है और उसका घात जो होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है, तो r पे पावर 3 इस आधार से हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो ये भी इधर समान, ये भी समान, ये भी समान, सब कट सकता है, कैंसिल आउट। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1/3 बचा, यहाँ 2/3 बचा, ठीक है। अब क्या करना है, सबको एक लाइन में लिखने के लिए नीचे वाला 1 3 3 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिए 1 3 3 का, तो क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आएगा। तो 3 जो एलसीएम आया इस सब को इस 3 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो आपका 3:1:2 यही पूछा था। बेलन, शंकु और अर्धगोले का अनुपात पूछा था, तो आपका कितना निकाल, 3:1:2। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट बी।
अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या है। इस चारों ऑप्शन में माध्यिका का क्या फॉर्मूला है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है ये वाला ऑप्शन सी, याद रखिएगा, ठीक है। ये होता है माध्यिका का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है, तो इसको सिर्फ याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण का वह युग्म जिसका कोई हल नहीं है कहा जाता है। ये एक तरह का परिभाषा है। तो रैखिक समीकरण का वह युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं असंगत। उसे क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद, ये बहुपद दिया हुआ है, ये इतना के शून्यांक हैं। बहुपद जो है, बहुपद आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, और इसका जो है शून्यांक आपका अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। शून्यांक कौन है, अल्फ़ा और बीटा। जहाँ अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो सी का वैल्यू आपको बताना है। तो कुछ नहीं, तो पहले अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो अल्फ़ा को एक बार बीटा प्लस 1 और 1 प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं ये तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका ये वैल्यू आया। अब हमको एक ये जो बहुपद दिया हुआ था एफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस इक्वल टू पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, इसको अगर हम ब्रैकेट तोड़े तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो यहाँ पर क्या लगता है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस लेंगे तो पी प्लस सी हो जाएगा, होगा। तो इसके अनुसार देखें, इस बहुपद के अनुसार आप मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, ये अल्फ़ा और बीटा क्या मूल है, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए हो गया, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, और इसमें अब माइनस बी खोजोगे तो ये माइनस पी और एक जगह यहाँ पर क्या है 1, तो ये आ जाएगा पी बाय 1, ठीक है। अब मूलों का गुणन क्या होता है, सी बाई ए होता है, मतलब अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो इस बहुपद में सी क्या है, माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 1, यही है। तो हमको दो चीज़ मिला है। अब इस चीज़ को, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना होगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसमें, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या मान सकते हैं,
माइनस पी माइनस सी प्लस ये अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा पी प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सी का मान चाहिए, यही ना, तो पी से पी ख़त्म, माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस सी को इधर ले जाते तो 1 बराबर सी है, तो सी का मान कितना निकला, 1 निकल गया। तो आपका आंसर क्या होगा, राइट बी। तो देखिए कुछ था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये एक आपका समीकरण है। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये दूसरा समीकरण है। का आलेख निरूपण एक जोड़ी है। अगर इसका आप ग्राफ खींचोगे या तो इसका कैसा, इसका अगर आलेख मतलब वही ग्राफ खींचोगे तो कैसा होगा इसका ग्राफ। तो ये पता करने के लिए हमको पहले इक्वेशन से a1 का मान 1, b1 का मान 2 और c1 का मान कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से a2 का मान 2, b2 का मान 4 और c2 का मान -7। मतलब इस 7 को यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2x प्लस 4y इक्वल टू -7। तो इस आधार से ये आ गया। आप देखेंगे तो a1 बाई a2 बराबर ये a है, ठीक ना। यहाँ a1 क्या 1 और a2 क्या 2, b1 बाय b2 कैसे हो गया 2/4, काटेंगे तो 1/2, c1 बाय c2 होगा 3 - 7। तो आप एक चीज़ देखो कि a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2, लेकिन इक्वल नहीं है c1 बाय c2, है ना। देखिए ये बराबर है इसके, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो जब ऐसा इक्वेशन बनता है तो वो कैसा समीकरण कहलाता है, कैसा उसका आलेख निरूपण होता है। इसका जो आलेख होगा वो कैसा होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा है। प्रतिच्छेदी तो नहीं होगा, समपाती रेखा है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, समांतर रेखाएं होगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जब ऐसा इक्वेशन बनता है तो औसत दो समीकरण का क्या होता है, ग्राफ जो बनता है वो क्या होता है, समांतर रेखा बनता है। मतलब इस इक्वेशन का अगर ग्राफ खींचेंगे तो ऐसे, इसका और इसका खींचेंगे तो ऐसे गुजर जाएगा, एक दूसरे के समांतर, ठीक ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है पढ़कर समझ लेते हैं। संपूर्ण गणित में उपयोग की जाने वाली सामान्य धारणाएं कहलाती है। संपूर्ण गणित में उपयोग की जाने वाली सामान्य धारणाएं कहलाती है क्या, अभिगृहित कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिगृहित। देखिए अभिगृहित का अभिगृहित फिर से मैं एक बार अच्छा से लिख देता हूँ, अभिगृहित। अभिगृहित को अगर परिभाषित किया जाए तो क्या बोलता है,
गणित में उपयोग में लाई जाने वाली ऐसी धारणाएं जिसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे अभिगृहित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित कहते हैं। अभिगृहित को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियम। ठीक है, तो अभिगृहित क्या है? तो गणित में उपयोग में लाई जाने वाली ऐसी धारणाएं जिसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक होता है परिमेय। तो परिमेय क्या होता है? परिमेय के बारे में भी लिख देते हैं। परिमेय के बारे में एक होता है आपका परिमेय। तो परिमेय क्या होता है? तो परिमेय होता है ऐसी धारणा या गणित गुण जिसे सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। इसे परिमेय को क्या पड़ती है? सिद्ध करने की, इसे जो है आपको सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से सेम लिखेंगे कि गणित में उपयोग में लाए जाने वाली ऐसी धारणाएं जिसे साबित करने की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय बोलते हैं। और जिसे नहीं पड़ती उसे बोलते हैं अभिगृहित बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को, परिमेय को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरम। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इस सवाल का ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण इतना का हो तो दूसरा न्यून कोण होगा। देखिए, एक समकोण ये होता है। ठीक है, यहाँ पर समकोण में एक तो 90 डिग्री होता है, एक न्यून कोण आपको, ये आपका एक न्यून कोण यहाँ पर है जिसका मान कितना है? 63 डिग्री है। इसका अगर नामकरण कर दे तो ABC कर देते हैं, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC। तो बोल रहा है कि तो एक कोण तो 90 डिग्री हो गया, कैसे पता चला? तो समकोण के कारण। और एक आपको न्यून कोण दिया हुआ है 63 डिग्री। तो दूसरा न्यून कोण आपसे पूछ रहा है, तो दूसरा न्यून कोण यहाँ पर है, मान लेते वो x डिग्री है। तो कैसे निकलेगा? तो हम लोग एक मतलब क्या ये जानते हैं, नियम या सूत्र जिसे बोलते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 63 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 3 और 1 जोड़ के ये हो जाएगा 15 प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर क्या होगा? 180 माइनस 153 डिग्री। तो x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 10 में 7, यहाँ 7 में 2 और ये तो यहाँ पर 0, तो
तो घटाएंगे तो हमारा बचेगा 27। तो x का मान हमारा कितना निकला 27 डिग्री। तो आपका यहाँ पर जो ये x है न्यून कोण ये हो जाएगा 27 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये वाला आपको ये जो मैंने यहाँ लिखा ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, कि किसी भी त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि cos a बराबर है 4x तो tan a का मान क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया है। तो cos a बराबर 4/5। तो cos a का आपको अनुपात याद है क्या होता है b/h होता है ना b/h। तो यहाँ से अगर हम p निकाल ले तो p कैसे निकलेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, h हमको दिया हुआ है कितना 5 का स्क्वायर और b दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हमको निकालना है। तो ये होगा 25, ये होगा 16 और ये होगा पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कैसे निकलेगा जब 25 में हम माइनस कर देंगे 16, इस 16 को हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 और जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ये आपका p का मान आ गया। ठीक है, आप देखिए तो आपसे पूछा है tan a बराबर, तो tan a का अनुपात क्या होता है p/b। तो यहाँ पर p कौन है 3, अब b कितना है b हमारा 4। तो आपका 3/4 आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण मतलब इक्वेशन 2x + 3y बराबर 5 का ग्राफ होगा। तो आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समीकरण। ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है तो 2x + 3y बराबर 5 दिया हुआ। तो यहाँ जो आपका चर है x और y का पावर या घात जिसे बोलते हैं कितना 1 है। तो जब किसी भी चर का घात 1 हो तो उस समीकरण का ग्राफ कैसा होता है। चर का घात अगर 1 हो तो मैक्सिमम 1 हो तो उसका समीकरण का ग्राफ कैसा होता है वो होता है एक सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता है या सरल रेखा बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण, आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण इतना का एक मूल दूसरे का 7 गुना हो तो x का k का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण दिया गया है। तो मान लेते हैं कि आपको द्विघात समीकरण कुछ इस फॉर्मेट में दिया गया है कि 8x + 2k + 1 बराबर 3x²। ठीक है, एक मूल दूसरे का 7। अब इसका जो मूल है, इसका जो एक मूल है मान लेते एक मूल अल्फ़ा है, एक मूल दूसरे का 7 गुना है। तो अल्फ़ा का मान लेते x है। तो जो दूसरा मूल है ये हो गया पहला मूल, ये हो गया दूसरा मूल, ये हो गया मान लेते बीटा। ये बोल रहा है दूसरे का एक मूल दूसरे का 7 गुना है। तो ये मान लेते हैं कि इसका 7 गुना। ठीक है, 7 गुना है। तो k का मान होगा
के का मान आपको यहाँ पर के का मान निकालना है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। तो हम मूलों का योग क्या जानते हैं, फॉर्मूला मूलों का एक माइनस बी बाय ए जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ मूलों का योग करना है, तो मूल हमारा कौन कौन है, ये और यही तो है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए माइनस बी। अब इस समीकरण को पहले हमको थोड़ा अरेंज करना था, ठीक ना। इस समीकरण को पहले अरेंज करना था, ये समीकरण जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया था, इसको थोड़ा अरेंज करना था, ठीक है। मैं यहाँ पहले कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये 3x² और ये बराबर के इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -8x, और इसको भी हम पूरा इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2k + 1 = 0, ठीक है। ये होगा, तो अब देखिए ये होगा 3x² - 8x, और ठीक है इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं 2k + 1 = 0। अब इससे हम अगर इसका गुणांक खोजें तो a का मान यहाँ 3 है, b का मान यहाँ पर -8 है, और c का मान यहाँ पर -2k + 1 है, ठीक है। ये वैल्यू सारा डाटा है। तो इसी तरह -b के जगह b का मान रखेंगे तो क्या होगा -8, और a का मान हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 8/3, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसका मान आ गया, अब हमको एक और मान चाहिए। k का मान पूछा है ना, तो ये तो हुआ एक। अच्छा ये हो गया एक, ठीक ना। तो अब थोड़ा मैं इरेज करूं, ये तो हम निकाल ही लिए, ये आप लोग समझ रहे होंगे इतना बात। अब देखिए इसमें अगर अल्फ़ा का मान कितना है x, प्लस बीटा का मान कितना है 7x, बराबर कितना आया 8/3 आया। ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 8x बराबर 8/3, 8 से 8 ख़त्म हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो x का मान आया। अब x का मान क्या करेंगे, इस बहुपद में पुट कर देंगे, ठीक ना। तो चलते हैं पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं। देखिए आप लोग को वीडियो अगर ज़्यादा स्लो लग रहा है कि ज़्यादा स्लो ही आप बताते हो सर, तो आप क्या करना ना, वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना, यूट्यूब का सेटिंग में जाकर 1.5 पे स्पीड पे आप देखना वीडियो, ठीक है। तो आपको भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रख देते हैं 1/3 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 8 गुना में 1/3 + 2k + 1 = 3 गुना में 1/8 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो जहाँ जहाँ 8 रखे तो 8/3 + 2k + 1 = 3 गुना में 164, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोग को भी। अब देखते हैं, तो 2k + 1 = 3/64 - 8/3, ये होगा। ओ यहाँ पर गलती मैंने किया थोड़ा,
यहाँ पर 3 होगा ना, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, इसको काट देगा तो बचेगा 1/3। अब 1/3 होगा, 8/3 को बराबर किस तरफ लाए तो -8/3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3 और 1 - 8 मतलब 7/3, लेकिन माइनस में रहेगा 7, तो यह होगा 2k + 1 = -7/3। ठीक है, अब देखिए 2k + 1 = -7/3 और 2k बराबर -7/3 और +1 को उधर ले जाएंगे तो -1, तो 2k बराबर -7 - 3/3 होगा तो -10/3 होगा। अब देखिए 2k बराबर -10/3 को 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में, तो k बराबर क्या आएगा -5/3। तो आपका देखिए आ गया ना, तो k का मान कितना आया -5/3। यही पूछा था कि k का मान निकालिए, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। तो कैसे कैसे किए पैटर्न, तो आपको समझ में आएगा। वीडियो आप क्या करना है, स्पीड अगर ज़्यादा वीडियो का स्लो लगे तो 1.5 पे स्पीड पे आप वीडियो को रन करवा के देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के 2 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो परिमापी घनाभ का संपूर्ण सतही क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोला कि 2 आयतन, आयतन मतलब होता है स्क्वायर, ये रेक्टेंगल होता है ना, एक ये आयतन और ये एक आयतन को, दोनों को मिलाकर क्या बना रहे हैं हम लोग, मिलाकर घनाभ बना रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, बड़का सा घनाभ। ये आपका एक आयतन है, ये भी एक आयतन है, अब मिल के क्या बना है, घनाभ बना है। ठीक है, तो परिमापी घनाभ का संपूर्ण इसका एरिया पूछ रहा है। तो पहले तो इस आयतन का 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के 2 घन को मिलाकर, वो सॉरी घन को मिला, घन का मतलब ये आपका घन है, ये आपका घन है। अब घन जो होता है थोड़ा सा घन थोड़ा सा ऐसा होता है। ठीक है ना, तो 8 सेंटीमीटर आयतन के 2 घनाभ को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो आयतन दिया हुआ है, इसका क्या हुआ है, आयतन मतलब वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका आपको आयतन दिया हुआ। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, यही होता है। तो यहाँ भी वही होगा, भुजा का क्यूब होगा ना। तो यहाँ पर एक का निकाल लेते तो काम चल जाएगा, एक घन का निकाल लेते हैं तो भुजा का क्यूब होता है। तो आयतन दिया हुआ है 8 और ये भुजा यहाँ पर है, भुजा का क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना बराबर, ये हो जाएगा भुजा। तो हमारा जो है भुजा बराबर क्या निकल जाएगा,
2 निकलेगा। तो ये 2 2 2 का बना हुआ है, ये भी 2 2 2 का बना हुआ है, ठीक है। तो इसका भी तो सेम ही होगा। तो दोनों घन का पता चल गया भुजा। अब देखिए इस दोनों को क्या किए, ऐडअप किए हैं। यहाँ पर क्या किए, इस दोनों को जोड़ के हम क्या बना रहे हैं, घनाभ बना रहे हैं। तो ये 2 और ये 2 जोड़ के बन गया कितना, 4। इधर वाला तो सेम ही रहेगा, तो ये रहा 2। समझे आप, समझ में आ जाए। इसमें एक हाइट भी होता है, घनाभ में एक होता है ऊंचाई भी होता है, ठीक है ना। तो ऊंचाई भी 2 ही रहेगा। तो अब यहाँ इरेज करते हैं। अब हमको इसका काम नहीं है, अब हमको घन से काम है, घनाभ से काम है। तो घनाभ का क्या पूछा है, संपूर्ण सतही क्षेत्रफल। तो संपूर्ण सतही क्षेत्रफल जो घनाभ का क्या होता है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है संपूर्ण क्षेत्रफल का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो 2 इंटू एल के जगह पर क्या रखोगे, मतलब लेंथ क्या है 4, गुना में बी कितना है 2, प्लस एल बी कितना है 2 और हाइट भी 2 ही रहेगा, प्लस एल कितना है 4 और एच कितना है 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, फिर 2 8 8 16 4 20, फिर यहाँ पर होगा 40, ठीक है। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आपको क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो आपका क्या निकल गया, संपूर्ण सतही क्षेत्रफल घन आपका क्या निकला 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, ठीक है। पूरा मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। क्या बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का तो एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है। तो क्रय यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया क्रय क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य जो है 100 रुपया है। तो उससे जो है उसका जो विक्रय मूल्य है, ठीक ना, वो उससे कितना 10% अधिक, 10% इसका अधिक करेंगे तो कितना होगा 110 हो जाएगा, ठीक है। 110 करता है। तो विक्रय मूल्य करता है, अंकित करता है, यहाँ पर क्या कर रहा है, अंकित कर रहा है। तो अंकित जो भी करता है तो वो हमारा क्या होता है, MRP होता है, वो हमारा क्या होता है, MRP होता है। और इसको इंग्लिश में क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं, ठीक है। तो 110 ज़्यादा अंकित कर, 100 में से 110 ज़्यादा तो 110 हो गया। तो यहाँ से 0 0 खत्म, तो बचा ये 10 और ये 11। अब बोल रहा है बेचने समय वह कुछ बट्टा देता है, बेचने समय वो कुछ बट्टा देता है। तो बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है, MRP पे दिया जाता है। तो वो कितना दे रहा है, डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट हमको पता नहीं है कितना दे रहा है, जिससे उसे 1% की हानि हो जाती है। उसे क्या हो जाता है, 1% का हानि हो जाता है। तो 1% का हानि हो जाता है। तो हानि, तो लॉस जो होता है, लॉस किस पे होता है, लॉस होता है, तो 1% का हानि हो रहा है तो इतना होगा। तो 1% का मतलब हानि CP पे होता है, क्रय मूल्य पे, और ये हो रहा है लॉस। और इस दोनों का CP माइनस लॉस करते हैं
तो हमारा SP निकल जाता है। तो 100 में -1 करेंगे तो 99 हमारा क्या हो जाएगा, SP आ गया। ठीक है, अब हमको SP पता है तो हमारा जो MRP बराबर होता है वो क्या होता है, SP बराबर में MRP। ठीक है, MRP गुना में डिस्काउंट ही तो खोजना है। तो 100 में माइनस डिस्काउंट बाय ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने बहुत बार लिखा है आपको। तो अब क्या करिए, SP हमको पता है 99, MRP आपको पता है, और 100 में माइनस D डिवाइडेड बाय 100। ये 11 से ये गया 9 बार में। ठीक है, ये 11 से ये गया 9 बार में। तो हमारा यहाँ से बचेगा 9 और बराबर 100 माइनस टी बाय इतना, यही बचेगा। हम जो है ये फॉर्मूला से नहीं बनाते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ये है तो सही आ जाएगा लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। हम थोड़ा यहाँ से आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, ये लॉन्ग प्रोसेस में चला जाएगा। देखिए हमारे पास CP है, MRP है, डिस्काउंट परसेंट हमको निकालना है, और यहाँ पर 1% की हानि होती है। ठीक ना, तो 1% का अगर हानि होता है तो हम SP निकाल सकते हैं। कैसे, तो CP गुना में 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100, ये होता है ये होता है आपका जब लॉस और CP दिया हुआ, क्योंकि लॉस परसेंट जो आपको 1% दिया जा रहा है, तो SP निकल जाएगा इससे। CP कितना है 10 गुना में 100 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 100, तो SP बराबर कितना हो जाएगा 10, और ये होगा 99 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो से जीरो खत्म, तो 9, ये 9.9 हमारा क्या गया, SP भी आ गया। अब हमको क्या है, SP भी पता है 9.9 है हमारा। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या चल रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट किस पे निकलता है, वो निकलता है MRP माइनस SP डिवाइडेड बाय MRP और गुना में 100% का साइन लगा दो। तो ये होता है MRP डिस्काउंट परसेंट निकालने का। यहाँ तो आपको वही पूछता है कि कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया गया है। तो डिस्काउंट परसेंट MRP कितना है 11 माइनस SP कितना है 9.9 और ये MRP क्या है यहाँ पर फिर से 11 है ना, ये इतना। तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा, इसको अगर 11 से ये घटाओगे तो 1.1 आएगा ना, और ये 11 और ये प्रतिशत का साइन, इससे इसको काट दोगे तो एक से ये ख़त्म, ये एक जीरो से ये एक जीरो ख़त्म, तो कितना हो गया 10%। तो डिस्काउंट जो उस व्यक्ति को मिला, ठीक ना, विक्रेता को, जिसे उसे 1% की हानि होती है, तो उसे कितना प्रतिशत बट्टा दिया गया, तो उसे बट्टा मिला था 10% का। तो ऑप्शन आपका B राइट हो गया। समझे निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। बिंदु इतना के पाद में स्थित है। पाद मतलब क्या होता है, इंग्लिश में, हिंदी में होता है पाद, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये आपका बना ऐसा, ये आपको एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, यहाँ पर 0। तो बिंदु, ये एक बिंदु मान लेते हैं ए, आपको दिया हुआ 4 और 5। तो कहने का मतलब ये है एक्स का मान, एक्स एक्सिस का मान, ये है वाई एच का मान। तो दोनों पॉजिटिव में है, तो ये एक्स प्लस वाला है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर है आपका +4। और ये भी प्लस वाई में है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका +5। तो इस दोनों को जब आप मिलाओगे
यहाँ पर मिलाओगे तो आपका क्या बनेगा, 4 और 5 का वही पॉइंट बनेगा, पॉइंट ए। तो किस क्वाड्रेंट में दिख रहा है ये आपका, फर्स्ट पाद में दिख रहा है, पहला पाद में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ठोस धातु सिलेंडर समान आकार के 8 ठोस गोले पिघलाने से बने हैं। मतलब एक ठोस धातु सिलेंडर जो है, ये जो है सिलेंडर का आकार ऐसा होता है। ये एक ठोस धातु सिलेंडर जो है समान आकार के 8 जो है ठोस गोले पिघलाकर बनाए। कितने बना है, ठोस गोले, ये है आपके गोले। तो ठोस गोले पिघलाकर आपके बने हैं एक सिलेंडर। ये हो गया आपका सिलेंडर। ऐसा कुछ बोल रहा है कि 8 गोले को पिघलाकर उसको एक सिलेंडर बनाया गया है, और दोनों का आधार क्या है, समान आकार के हैं। 8 मतलब समान आकार के 8 गोले लिए गए हैं, ठीक है, पिघलाने से बने हैं, तो जिसका आधार व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। मतलब सिलेंडर का ही ना ऊंचाई और व्यास होता है। तो व्यास इसी का बोल रहा है कि इस सिलेंडर का जो व्यास है वो आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और इसी का ऊंचाई मतलब हाइट, आपका ऊंचाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दिया हुआ आपको 32 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास मतलब होता है डायमीटर, तो उसको रेडियस में बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/2 आधा करते हैं तो आर का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर का। तो आपको पूछा है कि प्रत्येक गोले का व्यास बताइए। मतलब प्रत्येक गोले का आपको क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। इंग्लिश में बोले तो डायमीटर और हिंदी में बोले तो व्यास, तो निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम के आधार में तो एक तरह से जब कंपैरिजन करते हैं कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रह जाता है। इसका वॉल्यूम जो है बराबर होगा इसके वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन, बराबर हो जाएगा इधर का आयतन से। ठीक ना। तो देखिए इसका आयतन आप क्या जानते हो, सिलेंडर का आयतन पाई r² h, और गोले का इसका जानते हो 4/3 πr³। ठीक है, और ये कितना गोला है, 8 गो गोला लिए हो। कितना लिए हो, 8 गोला, तो 8 से इंटू करना होगा, कर दिए। अब देखिए पाई से पाई ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, आर हमको निकालना है, तो यहाँ से 8 गुना में 4/3 और यहाँ पर r³ बराबर, यहाँ पर r कितना है, 3, तो 3 गुना में h कितना है, 32। ये हो गया 32, 8×4 32, और इधर से 32 ख़त्म। तो हमारा r³ बराबर r³/3 इक्वल टू 3 गुना में 3, तो r³ बराबर क्या हो गया, 3 गुना में 3 गुना में 3। तो ये हो जाएगा, जब इसका क्यूब रूट करेंगे, 3 गुना में 3 गुना में 3 का क्यूब रूट करेंगे, क्यूब को इधर बताएंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट है ये आपका, क्यूब रूट है तो आपका ये 3 है। ठीक है, तो आपका 3 निकलेगा। तो r जो है कितना निकला, 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमको गोले का व्यास पूछा है, तो व्यास पूछा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
तो गोले का व्यास पूछा है, क्या पूछ रहा है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुना में 2 होता है, ठीक ना। तो त्रिज्या आपका 3 आया है, यहाँ से देखिए 3 आया है और 2, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, राइट डी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपके मैंने 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए मैथ के। प्रीवियस ईयर है, ये 2023 चल रहा है। प्रीवियस ईयर 2023 का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 था, ठीक है ना। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर और बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आपकी पढ़ाई के लिए हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपके परिवारजन में कोई तैयारी कर रहा है बिहार डीएलएड का, तो उनको भी शेयर करिए, ठीक है। और वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। और एक माफ़ी मांगते हैं आप लोग से, अगर अभी मोनेटाइज होने, मतलब इस आप लोग को एक धन्यवाद भी, थैंक यू भी, कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो अगर उस पर एड्स आता है तो फ्रेंड्स थोड़ा आप हम लोग को हेल्प करिएगा, ठीक ना। क्योंकि एड्स आप थोड़ा स्किप मत कीजिए, एड्स को थोड़ा चलने दीजिएगा, ठीक है, कुछ देर। क्योंकि देखिए हम लोग भी मेहनत आपके लिए, पढ़ाने के लिए इसलिए करते हैं कि कुछ इनकम जनरेट हो सके, ठीक है। तो हम लोग भी मिडिल परिवार से इसलिए मेहनत कर रहे हैं कम साधनों में। तो अगर ऐड आए तो इसको स्किप मत करिए, थोड़ा चलने दीजिए। थोड़ा सा आपको मैं जानता हूँ कि डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा आप हम लोग को इसी तरह से मदद कर सकते हैं, ठीक ना। तो मदद करिए और पढ़ते रहिए। और स्पीड अगर कम लगे तो स्पीड बढ़ाकर, वीडियो का स्पीड जो है आप लोग 1.5 पर देखिए, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा देखने में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और जो भी नए बच्चे अदर्स चैप्टर का भी, अदर्स सब्जेक्ट का भी ये प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं 2023, तो इसी चैनल पर सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए, आपको सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।